वो कहते हैं कि अगर मेहनत सच्चे दिल से करी हो तो कभी भी वो जाया नहीं जाती। अक्सर एक डर रहता था कि स्कूल कैसे संभलेंगे। मैं बड़े प्राउड मैनर से कहता हूँ एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड हमारी 99% की जो स्ट्रेंथ है वो वापस आई है। तो पता चला कि यस की मेरी टीम ने कितने अच्छे एफर्ट्स किए। हेरिटेज स्टैंड फॉर द नेम विरासत, संस्कृति और विरासत के साथ ही जोड़ना मेन मोटिव है स्कूल का। आज हम जहां पर भी खड़े हैं उसका पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ दो पर्सनैलिटीज हैं, एक मेरे माता पिता और दूसरे ब्लेसिंग्स ऑफ माय सतगुरु। वो अक्सर कहते थे कि मैं पढ़िया लिखिया घट है पर मैं कड़िया बहुत होया। द हेरिटेज स्कूल का जो बच्चा है वो ना तो कभी स्टेज से डरना चाहिए, ना उसके माइंड में माइक फियर होना चाहिए। हेरिटेज ने अपनी ओर से बेस्ट हमेशा देने की कोशिश की है और आगे भी करता चला जाएगा। हेलो दोस्तों, अब तक की इंट्रोडक्शन से आप समझ ही गए होंगे कि आज आपका अपना लाइव चैनल शहरत केसरी अपने कैंपस विजिट कार्यक्रम के तहत पहुंचा है फिरोजपुर रोड पर गांव रामनगर जटवाड़ी स्थित द हेरिटेज स्कूल में। और ये स्कूल किस प्रकार से गुणात्मक और आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहा है इसका अंदाजा भी स्कूल के डायरेक्टर एडवोकेट नवदीप चावड़ा के साथ हुई बातचीत की झलकियों से चल ही गया होगा। विस्तृत बातचीत के लिए बाद में रूबरू होंगे, उससे पहले आइए करते हैं स्कूल की सैर। स्कूल की बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन सुविधा की झलक तो आप यहाँ की स्कूल वैन, कोरोना से बचाव के प्रबंधों और बच्चों में अध्यात्म के भाव भरती प्रार्थना सभा के रूप में देख ही चुके हैं। अब बढ़ते हैं द हेरिटेज स्कूल के मॉडर्न क्लासरूम की तरफ। विद्यार्थियों की देखरेख के लिए जनरल स्टाफ के साथ साथ हर कक्षा के बाहर अटेंडेंट की नियुक्ति की गई है। पूरी तरह से साफ सुथरे और पढ़ाई के लिए प्रति उत्साह जगाने वाली साज सज्जा न केवल विद्यार्थियों बल्कि उनके अभिभावकों का ध्यान भी खूब आकर्षित करती है। विद्यार्थियों को गर्म भोजन मिले इसके लिए आप देख रहे हैं कि हर कक्षा के बाहर ओवन का प्रबंध किया गया है। स्कूल में संचालित की जा रही पहली से 5वीं तक की कक्षाओं में आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को पूरी तल्लीनता से पढ़ाई करवाने के लिए उच्च शिक्षित अध्यापकों के प्रबंध के साथ साथ एक आदर्श माहौल प्रदान करने के लिए आधुनिक व रंगदार फर्नीचर, पाठ्य सहायक सामग्री का प्रबंध किया गया है। एक आदर्श माहौल प्रदान करने का वो हर प्रयास किया गया है जो विद्यार्थी की शिक्षा प्राप्ति में दिलचस्पी जगाने के लिए जरूरी होता है। परंपरागत शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों को समय का साथी बनाने के लिए प्राइमरी क्लासेस में ही कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने के लिए एक बेहतरीन कंप्यूटर लैब का प्रबंध किया गया है, जहां हर क्लास के विद्यार्थी को प्रशिक्षित कंप्यूटर अध्यापकों द्वारा कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है। वहीं प्रोजेक्टर पर आधारित मॉड्यूल बेस्ड शिक्षा प्रदान कर विद्यार्थियों को सूचना प्रौद्योगिकी के साथ भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये ख्याल भी रखा गया है कि IT के युग में बच्चे पुस्तकों को ना भूल जाएं। उसके लिए विशेष बुक लाइब्रेरी में हर विद्यार्थी के लिए पुस्तकें पढ़ने का समय निर्धारित किया गया है। रही बात बच्चों की रुचि की, तो संगीत के प्रति रुचि रखने वाले बच्चों के लिए म्यूजिक लैब और म्यूजिक टीचर भी द हेरिटेज स्कूल ने उपलब्ध करवाए हैं। आपने अभी अभी जो दृश्य देखे हेरिटेज स्कूल के, तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं द हेरिटेज स्कूल के डायरेक्टर
एडवोकेट नवदीप छाबड़ा जी। छाबड़ा जी नमस्कार। छाबड़ा जी, सबसे पहला जो स्कूलों के लेकर जो सबसे पहला सवाल यही आता है कि कोरोना के बाद कैसे संभले, अब कैसा महसूस कर रहे हैं कोरोना के बाद जो कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? सर, सबसे पहले तो मैं शरद केसरी फैमिली का थैंक यू करूंगा कि उन्होंने जो इस तरह से ओकेजनली विजिट करके तो स्कूल में आकर एक सरप्राइज दिया। और सेकंड थिंग इज, जैसे सर आपका अभी सवाल था कि कोविड के बाद स्कूल कैसे संभल रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर मेहनत सच्चे दिल से करी हो तो कभी भी वो जाया नहीं जाती। इसका मैं पूरा का पूरा क्रेडिट मैं अपनी टीम को देना चाहूँगा, मेरी द हेरिटेज स्कूल की टीम, जिसने बेस्ट एफर्ट्स के साथ स्कूल प्रेमिसेस में रहकर और वर्क फ्रॉम होम करके स्कूल की जितनी भी बेस्ट सर्विसेज जो देनी चाहिए थी वो सर उन्होंने दी। और ये मेरा अक्सर एक डर रहता था कि स्कूल कैसे संभलेंगे, लेकिन जैसे ही हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर सिंगला ने अनाउंस किया कि फ्रॉम 1 Feb प्राइमरी विंग भी स्टार्ट हो रही है और प्री प्राइमरी विंग भी, हमारी जो विद इन 10 days में सर, एक होता है कि 80% स्ट्रेंथ वापस आना, 90 आना, मैं बड़े प्राउड मैनर से कहता हूँ, प्राउड वे में मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी मेरे टीचर्स ने, मेरी टीम ने एफर्ट्स किए एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड हमारी 99% की जो स्ट्रेंथ है वो वापस आई है सर। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इससे जब वो को पता चला कि यस की मेरी टीम ने कितने अच्छे एफर्ट्स किए। जी, नाम में बहुत कुछ छिपा होता है जी, तो स्कूलों के बड़े बड़े नाम होते हैं, तो आपने सिर्फ सिंपल सा नाम रखा द हेरिटेज, इसके पीछे की कहानी बयान कीजिए। सर, सिंपल जो होता है ना, जो सिंप्लिसिटी जो होती है उसमें बहुत बड़ा एक मतलब भी छुपा होता है। हेरिटेज स्टैंड फॉर दी नेम से ही हमें पता चल रहा है विरासत। मैं अपने जब हम स्कूल को स्टैब्लिश कर रहे थे तो नेम सोच रहे थे, तो मैं अपने फादर और अपनी फैमिली के साथ बैठा था, तो हमने डिस्कस कर रहे थे कि किस नेम से स्टार्ट किया जाए। तो ये भी मेरे फादर साहब की ही, जो फाउंडर हैं स्कूल के, उनकी ही देन है। उन्होंने, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि विरासत से जुड़ा होना जरूरी बहुत होता है बच्चों का, और अगर विरासत से पर्सन जुड़ा हुआ हो तो वो आसमां पे पहुंचकर भी जमीन पे रहता है। तो संस्कृति और विरासत के साथ ही जोड़ना मेन मोटिव है स्कूल का। जी, आपने पिताजी का जिक्र किया सिर्फ नाम रखने में, लेकिन मैंने देखा गेट से एंट्रेंस से लेकर अंदर तक हर जगह पर आपके पिताजी श्री केवल कृष्ण जी का नाम बहुत बार लिया गया है, बहुत अदब के साथ लिया गया है। तो उसके बारे में आप क्या, उसके पीछे क्या प्रेरणा है? सर, प्रेरणा ये है कि आज हम जहां पर भी खड़े हैं उसका पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सनैलिटीज हैं। एक मेरे माता पिता और दूसरे ब्लेसिंग्स ऑफ माय सतगुरु। तो सर, जितना भी जो फादर साहब की जो विजन थी वो ये थी कि वो अक्सर कहते थे कि मैं पढ़िया लिखिया घट है पर मैं कड़िया बहुत होया हूं। तो उनकी जो विजन थी, जो वो हमें टाइम पे जो सर हमें वो अपनी विजनरी सोच के साथ, जो विजन के साथ हमें बताते रहते थे कि स्कूल को इस वे में होना चाहिए, स्टडी इस वे में होनी चाहिए, और एजुकेशन ही है जो प्रॉपर जो सोसाइटी को चेंज कर सकती है। तो सर, जिस पर्सन का विजन इतना क्लियर हो तो वो अगर शारीरिक तौर पे अगर हमारे साथ नहीं है, बट एज ए इस फॉर्मलेस वे में तो हमारे साथ है, तो उनका नेम हर बोर्ड और हर स्कूल की जो ईंट पे उनका नेम होना चाहिए, ये मेरी सोच है। बहुत अच्छा। बात विजन की चली है तो हम शिक्षा के नजरिए से देखें तो विजन क्या है, क्योंकि बहुत से स्कूल अपने अपने थीम के अनुसार चलते हैं, लेकिन आपका विजन क्या है? सर, विजन बेसिकली यही है कि द हेरिटेज स्कूल का जो बच्चा है वो ना तो कभी स्टेज से डरना चाहिए, ना उसके माइंड में माइक फियर होना चाहिए, ना स्टेज फियर होना चाहिए। सर, व्हेन आई स्टार्टेड माय स्टडी, प्रोफेशनल स्टडीज जब मैंने स्टार्ट करी
तो उसमें मैंने फाइंड किया कि मेरे जैसे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको स्टेज से बहुत डर लगता था, जिनको माइक से बहुत डर लगता था। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो मेरा मेन मोटिव ये बन गया कि मेरे स्कूल का बच्चा ना ही स्टेज से डरना चाहिए, ना ही माइक से। और एकेडमिक्स में फाजिल का अपना जो नेम है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जमा चुका है। एकेडमिक्स तो फाजिल का में है ही है। इसके साथ साथ हमारा मेन रीजन सर ये है कि हम एकेडमिक्स के साथ साथ थीमेटिक बेस्ड लर्निंग को प्रेजेंट करते हुए आगे बढ़े। चलिए, आपने बच्चों को लेकर भावना प्रदर्शित की, अपने मार्गदर्शन जो पिताजी हैं उनको लेकर भावनाएं प्रदर्शित की। साथ में ये बता दीजिए मैसेज क्या देंगे आप अभिभावकों को कि किस लिए इस स्कूल को चुने? सर मैसेज मेरा यही है कि इस स्कूल को चुनने का मेन मोटिव यही है कि दिस स्कूल इज बेसिकली फोकसिंग ऑन दी थीमेटिक लर्निंग बेस्ड सोल्यूशन। उसमें टाइम टू टाइम जो है हम बच्चों की प्रॉपरली जो केयर करते हुए, एकेडमिक के ऊपर ध्यान रखते हुए हम बच्चों को आगे लेके बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे पिछले 2 साल, 1 साल कोविड का निकला और फर्स्ट ईयर जो हेरिटेज स्कूल का था उसमें हमने नंबर ऑफ एक्टिविटीज में हमने बिजी रखा अपने बच्चों को। तो इस साल जब जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ तो पेरेंट का कहना था कि इस साल भी हमारी एक्टिविटीज अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई। उसका सर रीजन था कि 11 महीने के लॉकडाउन जितना बच्चों का लॉस हुआ है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल था और उसको हम कवर करने पे लगे हुए हैं और होप फॉर दी बेस्ट कि विद इन 10 डेज में हम उसको कवर भी करेंगे। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि एकेडमिक्स कम एक्टिविटी पार्ट के थ्रू हम एजुकेशन प्रोवाइड करें। और मेरा एक मैसेज के थ्रू, इस वीडियो के मैसेज के थ्रू मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हेरिटेज के साथ जुड़े हुए पेरेंट्स हैं उनके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए वही कंसेप्ट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सोल्यूशन विद एकेडमिक पार्ट ही रहेगा। और हेरिटेज ने अपनी ओर से बेस्ट हमेशा देने की कोशिश की है और आगे भी करता चला जाएगा। चलिए, आपके विजन को लेकर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डायरेक्टर एडवोकेट नवदीप छाबड़ा के साथ बात के बाद आइए अब जानते हैं प्रिंसिपल नैन्सी छाबड़ा के विचार। Good morning, my Heritarians and their parents. First of all, I would like to say that in the Heritage School, we are working on the holistic development approach. Holistic development approach means that we are working on the overall development of the kids. Overall development contains the curriculum and the co-curricular activities. In present scenario, as we are watching that written part or academic part should be strong, along with that, we should be working on their capabilities also. That contains their motor skills, their intellectual skills and other capabilities that should be enhanced in the school for their overall development. Like in our school, we are very much focusing on the indoor sports, outdoor sports and the music, dance, computer knowledge, everything. Different presentation skills are there, their communication part. Because in our school, we are not just measuring the languages as a subject. We are working for them proper knowledge on that. So that they should be knowing every language with very influential. So that as they are using the language, they will be not facing any problem by its English, Hindi or Punjabi. Every language is very, very important for them. As we are living in India, so we should be enhanced or we should be fluent in everywhere. So we are working on all the things that it should be enhanced their capabilities and their personality should be enhanced. Like we are living in the competitive world, so it's very important to generate a confidence for the kids. As from the nursery class, we are organizing Stay Smart sessions, mic recitation sessions and number of arena sessions for them, so that they should be very confident about their communication part also. And if we are considering the academic part, we are covering all the things through the concept based learnings. Concept based learning means that we are involving the kids in through different activities, so that they should not just cram the things, they should understand and they occupy the knowledge with that. So in the Heritage School, we affirm you that we are working on the overall development of the kids
for their future, so that they should be very effective, or they should be very competitive in this competitive world in their future. And if they are facing any thing or shyness, or we are especially working on this thing also. Thank you.